हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 1/9/2023 को, इसमें आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण निकाला जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है। तो सिलचर और आपका पोरबंदर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत आपका बंगाल में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन था कि संविधान आदेश विधेयक 2022 ने नारी, कोरवन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य की सूची में शामिल किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मई 2023 तक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर और आपके पंडित भीमसेन जोशी को सम्मानित किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो आपका पेनाल्टी कॉर्नर है, इसका संबंध आपके तैराकी से नहीं है। तैराकी से संबंध आपका बेस्ट स्ट्रोक का है, बैक स्ट्रोक का है और आपका फ्री स्टाइल का है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेनाल्टी कॉर्नर। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्षगान एक लोक नृत्य है। तो यह आपका कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। तो यह आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे। तो देखिए गोवा में भी किया गया था, उड़ीसा में भी किया गया था, महाराष्ट्र में भी किया गया था, लेकिन आपका गुजरात राज्य में नहीं किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात राज्य। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि नील नदी का पानी किस में गिरता है। तो नील नदी का पानी आपका भूमध्य सागर में जाकर गिर जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो किस दिन पूर्णिमा की मनाई जाती है। तो कार्तिक दिन को मनाया जाता है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रनाडे और जे.बी. जोशी द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्य युगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केमिलो गोल्गी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रंग पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11,000 रंग पूरा किया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी को तसंगपो के नाम से जाना जाता है। तो तसंगपो के नाम से आपका ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था
कि कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कितने पाकिस्तान। अगला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन की आपका राजकीय भाषा है, आधिकारिक भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाहौरी गेट पर फहराया था। पहली बार लाहौरी गेट पर फहराया गया था, किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया ये प्रख्यात कलाकार हैं। तो ये आपके कथक नृत्य के कलाकार हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक आपके आयुष्मान खुराना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी मच्छैया एक लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका उम्मत आर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा।